Good morning, my dear students. This is speaking Sudhir Chaudhary from Individual English Classes. My dear students, today आप लोग को एक बेहतर पॉइंट दिया जाएगा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को, स्पेशल यूपी बोर्ड के स्कॉलर 10th एंड 12th के स्कॉलर्स को बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी लोग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आना है तो निश्चित आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृपया करके आप सभी लोग अपने अध्ययन पर लग जाइए और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स पाने के लिए साहित्य में, लिटरेचर में अपना योगदान दीजिए। साथ ही साथ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट। आते बच्चों, आज की क्लास में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज युधिष्ठिर। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि एक ही क्वेश्चन में तीन तीन शॉर्ट या दो शॉर्ट क्वेश्चन को उठाकर लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई करोगे जिस क्वेश्चन को पहले पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन का जब आंसर देंगे उसी में तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। हमने कहा हु वाज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन था, हु वाज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन था। अब उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, हाउ डिड युधिष्ठिर रिप्लाई ऑफ ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनाओ, उसी में हाउ डिड युधिष्ठिर रिप्लाई ऑफ ऑल क्वेश्चंस। युधिष्ठिर कैसे सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आपके पास तमाम पब्लिकेशंस होगा, प्रकाशन की किताबें होंगी, तमाम आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। आप सबको लेकर बैठो, चेक करो, अध्ययन करो, स्टडी करो और देखो, आप क्वेश्चन के साथ जुड़ जाओ। जो 10th में है, 12th में, स्पेशल 10th के बच्चों के लिए द एन्चेंटेड पुल आर.सी. गोपालाचारी महोदय जी के द्वारा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू और इस सत्र भी आएंगे। कहां से कैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सारा आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा। अभी आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट किया गया, what did युधिष्ठिर see near the pond। देखिए, सबसे प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। किसी पब्लिकेशन, किसी किताब का आप नहीं है, ये जो आपकी स्टोरी है, स्टोरी पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्योंकि विगत वर्षों से तमाम जो मेरे स्टूडेंट्स, पढ़ाए हुए स्टूडेंट टॉप लिस्ट में आते हैं, 70 में 65 अटेंड करते हैं और भी मार्क्स लाते हैं। उन बच्चों के थ्रू जो जितना पढ़ाया गया, बताया गया, ठीक उसी हिसाब से आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई पब्लिकेशन, कोई प्रकाशन नहीं है बच्चों। आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी से आपको क्रिएट किया जा रहा है। हमने कहा व्हाट डिड युधिष्ठिर सी नियर द पॉन्ड। युधिष्ठिर तालाब के पास क्या देखे, तालाब के पास युधिष्ठिर ने क्या देखे। तो शायद आप लोग को बहुत अच्छी तरह पता होगा, जब युधिष्ठिर अपने भाई की तलाश में, उस तलाश में जंगल को पार करते हुए उस तालाब के पास जाते हैं, जो तालाब पानी से भरा रहता है, तो उन्होंने क्या देखा वहां पर, उन्होंने वहां पर देखा कि उनके जो भाई हैं, नकुल, भीमा, सहदेव एंड अर्जुन, वे सभी लोग वहां पर मृत पड़े हुए हैं। आपने देखा ना, वे सभी लोग वहां पर क्या पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं। उन्होंने क्या बोला, व्हाट डिड। अब उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन उसी बनता है बच्चों, इसी का क्वेश्चन आपको बनता है कि व्हाट डिड ही से। उन्होंने क्या कहा, युधिष्ठिर ने क्या कहा। युधिष्ठिर ने कहा, कौन इतना शक्तिशाली है, कौन इतना शक्तिशाली है जो इनको मार दिया है। ये आपको क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देते हैं बच्चों, नोट भी करते रहेगा, अपनी कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, बोर्ड एग्जाम में आने हैं तो आने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमने कहा, हाउ डिड ही रिप्लाई ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ। देखिए, लिटरेरी पार्ट में आपका है, हमने बोला आपको कि हाउ डिड रिप्लाई
ऑफ ऑल क्वेश्चंस, इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन को कई बार घुमाकर पूछा जाता है। ये साहित्य है बच्चों, ये मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है कि आपने माइनस नहीं लगाया, प्लस नहीं लगाया, जीरो नहीं लगाया, पॉइंट नहीं लगाया, इंटू नहीं लगाया तो आपका आंसर नहीं आया। ये लिटरेचर है, लैंग्वेज है। आपको उस कहानी का सेंस, भाव पता, अपने अकॉर्डिंग आप उसको रखते जाइए, सही भाव आना चाहिए। हमने कहा हाउ डिड ही रिप्लाई, कौन ही रिप्लाई? युधिष्ठिर। हाउ डिड ही रिप्लाई ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज के। या आप ये भी कर सकते हैं हाउ डिड युधिष्ठिर रिप्लाइज ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ क्वेश्चंस, कैसे उन्होंने जवाब दिया? तो आप वहां पर लिखेंगे, आप वहां बोलेंगे युधिष्ठिर रिप्लाइड ऑल क्वेश्चंस विथ पेशेंसली, बड़े ध्यान से, धैर्य से सभी प्रश्नों का जवाब देते गए, वन बाय वन, एक एक प्रश्न के उत्तर देते गए, एक एक प्रश्न के जवाब देते चले गए। और युधिष्ठिर जवाब पाते ही, सुनते ही जो युधिष्ठिर जवाब देते गए, यमराज जवाब पाते ही संतुष्ट होते गए, खुश होते गए। लेकिन वन बाय वन क्वेश्चंस यमराज करते चले गए, उनसे पूछते चले गए और युधिष्ठिर प्रश्नों का जवाब देते चले गए। आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में हमने क्या क्या क्वेश्चंस दिया आपको? हमने क्वेश्चंस दिया आपको नंबर 4 में, हाउ एनीवन कैन बिकम, हाउ एनीवन कैन बिकम अ रियल ब्राह्मण। एक क्वेश्चन आपको बना है, हाउ एनीवन कैन बिकम अ रियल ब्राह्मण। या अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ऑफ डेथ। हमने आपको क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ऑफ डेथ हाउ कैन एनीवन बिकम अ रियल ब्राह्मण। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों से कंटिन्यू पूछा गया, लेसन नंबर 1 से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को पूछा गया है। एनीवन, हाउ एनीवन कैन बिकम अ रियल ब्राह्मण, कोई कैसे वास्तव में ब्राह्मण हो सकता है कोई भी। या तो दूसरे शब्दों में अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ऑफ डेथ, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ऑफ डेथ, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू के अनुसार, डेथ मृत्यु देवता के अनुसार, जिन्होंने पूछा है हाउ कैन एनीवन बिकम अ रियल ब्राह्मण, कैसे कोई वास्तव में ब्राह्मण बन सकता है। तो बड़े प्रेम से युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिए? उन्होंने कहा इफ वी बॉर्न इन फैमिली ऑफ ब्राह्मण, अगर हम ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण के कुल में पैदा होते हैं, ब्राह्मण के खानदान में पैदा होते हैं, ब्राह्मण के जाति धर्म में पैदा होते हैं, तो हम रियल ब्राह्मण नहीं हैं। जब तक व्यक्ति बुरे आचरण का त्याग न कर दे, जब तक व्यक्ति का चरित्र अच्छा न हो, जब तक व्यक्ति के अंदर प्रेम सद्भावना का भावना न हो, जब तक व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार न हो, जब तक व्यक्ति का स्वच्छ विचारधारा न हो, जब तक व्यक्ति का चरित्र अच्छा न हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। इस पृथ्वी पर हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग ब्राह्मण हैं। युधिष्ठिर ने कहे कब तक हैं? जब तक वह स्वच्छ विचारधारा के हैं, स्वच्छ छवि के हैं, स्वच्छ ज्ञान है, जब तक उनका बेहतर एक दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति है, हम सभी लोग वहां पर ब्राह्मण हैं। अगर हम ब्राह्मण के कुल में पैदा हो जाते हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाते हैं और हम क्या हैं? चरित्रहीन है, नेचर सही नहीं है, गंदा नेचर है, अच्छा बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं नंबर 5 क्वेश्चन में। आपको नंबर 5 क्वेश्चन में आपको आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने कहा हाउ कैन एनीवन बिकम हैप्पी, इस पर बार बार क्वेश्चन बनाए। हाउ कैन एनीवन बिकम हैप्पी,
इसमें एमराज ने क्वेश्चन पूछे लॉर्ड ऑफ डेथ, एमराज ने क्वेश्चन पूछे हाउ कैन एनीवन बिकम हैप्पी, कोई कैसे खुश हो सकता है, कैसे खुश रह सकता है। प्यारे बच्चों आप जवाब देंगे, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिवाइज किया गया, कोई कैसे खुश रखता है, कोई खुश रह सकता है, तो आप बताएंगे जब तक व्यक्ति गलत चीज़ों का त्याग न कर दे, जब तक व्यक्ति अपने लालच का त्याग न कर दे, जब तक व्यक्ति अपने ईर्ष्या को न त्याग दे, जब तक व्यक्ति अपने नफरत को न त्याग दे, तब तक वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है। ये सब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आपको हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आप इसको लिख लो, रट लो, किसी तरह उसको तैयार कर लो, क्योंकि ये आएंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा बच्चों, और जो भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे आपको तुरंत मैसेज कीजिएगा। आपको पूरे बोर्ड एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। रामबाण है बच्चों, उसको तैयार आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन में हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में युधिष्ठिर ने पूछे, सॉरी यमराज ने पूछे, उन्होंने क्या पूछा हो, व्हाट इज, देखिए क्वेश्चन भी आता है बार बार, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे आश्चर्य चीजें क्या है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, इस संसार में सबसे आश्चर्य चीजें क्या है। तो आप सभी लोग को पता होगा सबसे आश्चर्य चीजें क्या है इस संसार में। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार उन्होंने कहे जो रियल फैक्ट है इस संसार में सबसे आश्चर्य चीजें ये है कि जीवन है ना, मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन। उन्होंने कहा लाइफ इज कमिंग एंड लाइफ इज गोइंग। अब इसका देखिए, हमने कहा लाइफ इज कमिंग एंड लाइफ इज गोइंग। लाइफ इज गोइंग, व्यक्ति मर रहा है, जीवन जा रहा है। जन्म, नवजात शिशु का जन्म हुआ, जीवन आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मानव प्राणी ये देख रहा है कि व्यक्ति मर भी रहा है। आप शमशान घाट पर चले जाओ, व्यक्ति मर रहा है। हॉस्पिटल में चले जाओ, बच्चे पैदा हो रहे हैं, नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं। हमने कहा कि इसमें क्वेश्चन का जो भाव है, सेंस मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे आश्चर्य की चीजें क्या है। तो इस संसार में सबसे आश्चर्य की चीजें ये है बच्चों कि लाइफ इज गोइंग एंड लाइफ इज कमिंग, इट रीमेन ह्यूमन वांट्स टू लिव। व्यक्ति की इच्छा है, वो जानता है मरना है, जीना है, लेकिन फिर भी जीने की तमन्ना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, नंबर 7 पर। नंबर 7 क्वेश्चन पर लास्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया, जैसे हमने कहा राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। हर एक लेसन का ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, चाहे फर्स्ट लेसन का हो, सेकंड लेसन का हो, थर्ड लेसन का हो, फोर्थ लेसन का हो। द एन्चेंटेड पूल हो गया, द एन्चेंटेड पूल हो गया, अलेटेड टू गॉड हो गया, सॉक्रेटिस हो गया, और उससे संबंधित एक और कोई रिलेशन है, इनका करेक्टर स्केच जरूर तैयार कीजिएगा। करेक्टर स्केच से बच्चों क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों, आप सभी लोग जरूर इसको जो है कि नोट कीजिएगा, करेक्टर स्केच को जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि करेक्टर स्केच से आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। राइट करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। अब करेक्टर स्केच जब किसी व्यक्ति के बारे में हम वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं, बताने की शैली क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, रटने नहीं सीखना है। हम क्या वर्णन करते हैं, रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष दशा स्थिति, इसी का तो वर्णन करते हैं। जैसे आपने करेक्टर स्केच को कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को, जैसे आपने उसका फर्स्ट पॉइंट आपने उठा दिया, आपने लिखा इंट्रोडक्शन, आपने लिखा इंट्रोडक्शन, परिचय हो गया। आपने वहां पर उसके बाद से और भी उससे संबंधित हिज आइडिया, उनके विचार क्या थे, कैसे थे, आपने इसको किया। हिज टास्क, उनके कार्य क्या थे, ये आप कर सकते हैं। हिज, आप इसमें दिखा सकते हैं हिज नेचर, उनके नेचर क्या थे, प्रवृत्तियां क्या थी, ये बता सकते हैं।
पेशेंस बता सकते हैं, धैर्य बता सकते हैं, उनके इंटेलिजेंस को बता सकते हैं। जितना अधिक हो सके उतना आप तैयार कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपकी आज की क्लास का फर्स्ट लेसन का आपके 7 क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्राइब किया। 7 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से तैयार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेसन नंबर फर्स्ट का। जितना क्वेश्चंस मैंने आपको दिया भी बताया उसको बच्चों आप तैयार करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में अभी आप लोग को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग एक बार जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।